इस मामले में अभी कई सवालों का जवाब बाकी है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने आज हाथरस के उसी भूलगढ़ी गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जहां इस बेटी के साथ ये हिंसा हुई थी। फिर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, पूरा देश और मीडिया भी, पुलिस भी, प्रशासन भी इस बात पर उलझे हुए हैं कि रेप हुआ था या गैंग रेप हुआ था, रेप हुआ था या रेप नहीं हुआ था। हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है इस लड़की के साथ हिंसा हुई है, इस लड़की के साथ मार पिटाई हुई है और इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। रेप नहीं हुआ तो रेप करने की कोशिश जरूर हुई है और इस तरह से हुई है कि बाद में इस लड़की की मौत हो गई। क्या ये काफी नहीं है? ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि 18 साल की इस लड़की की हत्या तो 4 लड़कों ने की, लेकिन इसकी आत्मा को मारने का काम हमारे पूरे के पूरे सिस्टम और समाज ने किया है। पैर हाथ पर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, गर्दन में उसके बिल्कुल टूटी हुई थी एकदम। किसी ने कभी लिखा था कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में लहलहाती हैं बेटियां। लेकिन ये वो बेटियां होती हैं जो खुशकिस्मत होती हैं, वरना अक्सर हिंसा की आग में जलते हैं बेटे और राख बन जाती हैं बेटियां। ठीक वैसे ही जैसे हाथरस की ये लड़की अब महज राख बनकर रह गई है। लेकिन ये गर्म राख इस बात की गवाह है कि बेटियों के प्रति हमारे समाज की सोच कितनी ठंडी हो चुकी है। भूलगढ़ी गांव में हम इस वक्त हैं और हमारी कोशिश है वो सब कुछ सामने लाने की, वो सच सामने लाने की जो परिवार वालों को पता है। क्या कुछ हुआ 14 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में और कैसे ये एक एक करके इस घटना में चीजें जुड़ती चली गईं। बहुत सारी चीजें सामने आईं, बहुत सारी चीजें रह गईं जो सामने नहीं आ पाई। और जैसा मैंने कहा, हमारा मकसद, हमारी कोशिश उन तमाम चीजों को सामने लाने की है जो अब तक आपके सामने नहीं आ पाई हैं। चाहे वो बड़े भाई का बयान हो, माँ की बात हो, या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो अब तक बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। शरीर मिट्टी है और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन अगर इस मिट्टी पर कोई हिंसा का तेजाब डाल दे तो वो बंजर हो जाती है और बंजर जमीनों और बंजर जमीरों के सहारे कोई समाज तरक्की का रास्ता कभी नहीं पकड़ सकता। एक भाई अपनी बहन को अधमरी हालत में लेकर पहले पुलिस के पास जाता है। लड़की की गर्दन टूटी हुई, लेकिन पुलिस की गर्दन वर्दी के अहंकार में अकड़ी हुई है। नानुकुर के बाद रिपोर्ट लिखी तो जाती है, लेकिन दम तोड़ती लड़की की लड़खड़ाती जुबान से निकले सच को दुत्कार कर अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। इस दौरान मम्मी थोड़ा आगे चल के खेत में थोड़ा साइड में मम्मी घास काट रही थी, तो जो इकट्ठे करते समय जो बहन कर रही थी उसको पीछे से पहले तो उसका जो हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसका जो दुपट्टा पड़ा हुआ तो उसको खचेड़ते हुए अंदर को लेके गए जो अपराधी हैं। तो मम्मी को करीब 20 मिनट बाद महसूस हुआ है कि अभी लड़की अभी इतना टाइम क्यों लगा रही है, क्या चक्कर, अभी घास काट रही है। तो मम्मी उठ के गई हैं, खेत की तरफ गई हैं, फिर उसके बाद रोड की तरफ भी गई हैं, रोड से फिर वापस आई हैं मम्मी। तो मम्मी जब वापस आई हैं तो देखा तो जो खेत है, खेत पर जो मेरी बहन की चप्पल वहाँ पर उल्टी पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने मम्मी को चप्पल उठाया कि ये तो मनीषा की चप्पल है। तो मम्मी चप्पल उठाया तो देखा तो जो बाजरे के जो पेड़ हैं वो टूटे पड़े थे अंदर के लिए। तो पेड़ जो बाजरे का जो पेड़ जो, जी हाँ, जो बाजरे के पेड़ टूटे पड़े, तो मम्मी फिर उसी बाजरे के पेड़ पर अंदर चली गई हैं। तो देखा उसी निशान पे, जी हाँ, जी हाँ, तो उसी निशान पे गई अंदर। तो बहन मेरी बेहोशी हालत में, उसके जो मुंह में से जो जीव जो दवा उसको जो गले से जो करा गया है दबा के, उसकी जीभ कटी हुई थी, तो उससे पूरा ब्लड हो रहा था और जो मेरी बहन थी वो बेहोश हुई पड़ी थी। तो माँ ने उसको अब दूसरी अवस्था में देखा, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो एक भाई था वहाँ पर, उसने थोड़ा उसके मुंह पानी डाला तो उसको हल्का सा होश आया। तो उसने अपनी जीभ को लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने पूछा बहन क्या हुआ, कि वो किस हालत में थी कि वो मतलब, हाँ उसने हल्का सा बोला था क्योंकि उसको ब्लड भी निकल रहा था, मैंने पूछा भी था। खेतों में दबंगों ने इस लड़की के सिर्फ शरीर को ही चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि इसकी आत्मा को भी
जख्मी कर दिया। भाई ने जो बताया उसमें उन्होंने साफ कहा कि माँ इधर आसपास में कुछ दूर आगे चारा काट रही थी और जो बेटी थी वो इस जगह के आसपास कहीं थी। उसको खेतों के अंदर जहाँ खींच के ले जाया गया, ये वो हिस्सा है। अब आप देखिए, मैं यहाँ से अंदर चल रहा हूँ। ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, चारों तरफ ये घने आपको बाजरे की फसल दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच में ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। इस वाले हिस्से का जो पूरा आप ये सोच लीजिए, ये हिस्सा जैसे यहाँ जो वो बात लगातार कह रहे थे, खींच के जिस तरीके से खेतों के अंदर ले जाया गया, यहाँ इस लोकेशन पे आने के बाद ये हिस्सा आप यहाँ देख लीजिए। मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ खड़ा हूँ। इस वाले हिस्से में इसके बाद आपको ये जगह आगे जाने का कोई पैसेज, टूटा हुआ पैसेज नहीं बन रहा, जिसमें बाजरे के ये पौध खड़ी है, ये जो फसल खड़ी है वो टूटी हुई नजर आए। यानी ये लोकेशन थी जहां से खींचते हुए, जो दावा किया जा रहा है, खींचते हुए पीड़िता को यहां तक ले आया गया और यहीं पर उसके साथ गलत काम किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जो बर्ताव उसके साथ किया गया, जिस बर्ताव का जिक्र उसके परिवार वाले कर रहे हैं, यही वो जगह है जैसा परिवार वाले बता रहे हैं कि इसी जगह पे उसको खींच के लाया गया था और उसके बाद फिर वो यहाँ से, जो 4 लोग थे, वो यहाँ से फरार हुए, यहाँ से भागे। 16 दिनों तक हाथरस की 18 साल की बेटी सिर्फ वेंटिलेटर पे ही नहीं थी, बल्कि हमारा सड़ गल चुका सिस्टम भी आखिरी सांसें ले रहा था। लड़की की मौत तो कल हुई, लेकिन हमारा सिस्टम उसके मरने के बाद भी उसके साथ अन्याय करता रहा। ऐसे लगे ना, खींच गए तो बाजार टूटा भाव, तो उसी लेन देखती गई कहाँ तक है। बीच बाजार मेरी बेटी बहुत बुरी हालत है, सारे कपड़े उतरे पड़े थे मेरी बेटी के। मैंने लो ढाके अपनी बेटी, मुंह में से खून का जीभ को कटी हुई थी मेरी। उस दिन जब होश आया बेटी को, जब उस दिन पहली बार बातचीत हुई बेटी से आपकी? हाँ, 4 दिन पर। हाँ। उससे पहले कोई बातचीत नहीं। उसे खेत में तो बोलते बोलते बेहोश हो गई। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि आप ये बताएं कि जिस दिन उसको पहली बार होश आया और उसने आपसे क्या कहा, ये आप पूरा बताइए। मेरे से ये बेटा, मैंने पूछी है लड़की को, मैं तो माता हाथ नहीं रुआ के लड़की की जो मेरे बच्चे तेरे साथ क्या हुआ था? मम्मी, संदीप और 4 लोग थे, भाग गए और मेरे ऐसा किया था। गलत काम की बात गलत, हाँ गलत काम, क्या किया वो बोलो, गलत काम किया था मेरे साथ। और क्या बताया? और आपसे उसकी क्या बात हुई? यही और बात क्या पूछा? मैंने कितने लोग थे? कि 3-4 लोग थे और तो भाग गए सारे लोग। फिर मुझे नहीं पता है, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। सबको आपने पूछा, सबको पहचानती है? हाँ, गांव के ही है ना, गांव के हैं, सबको बताया मैंने, नाम बताई गई है, सबके नाम बताए गई। इसके बाद उसने क्या कहा या उसके बाद कुछ बोल पाई या नहीं बोल पाई? बोल पाई, हम बोले मम्मी इनको वहाँ बहुत पुलिस लोग पहुंची, उन्होंने बोली ऐसा है, उसे फांसी देना चाहिए। लड़की ने बोली है फांसी, ठीक है बेटा, उनको हम फांसी लगवाएंगे, पुलिस वालों ने बोली है फांसी लगवाएंगे। तो बात करने लगी थोड़ी बहुत, मेरे साथ बात करने लगी, बयान दे गई है, वो बयान दे गई। मैंने कहा हमारी बेटी को दे दो, हम अपना बेटी को अंतिम समय में हम अपने आप देखेंगे, हम पलटेंगे, तो मतलब उन्होंने बच्ची को डाला है ना, तो जो पैर तक छूने को मन किया हमने, पर नहीं, लोगों ने कुछ नहीं सुनी। जब हमको दोनों हाथों से पकड़ के फेंक दिया तो देखो छिल गया है, किसी को कांटों में फेंक दिया उठा के। तो लोग हमारे यहाँ राजस्थान में जैसा मानते हैं कि भाई जो भी कोई डेथ हो जाती है तो तुरंत उसका दाह संस्कार करना चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते, क्या करते हो। डीएम साहब को आत्मा के भटकने का डर सता रहा था, लेकिन डीएम साहब, आप उस सिस्टम और समाज का क्या करेंगे जिसका शरीर तो जिंदा है लेकिन आत्मा कब की मर चुकी है? दाह संस्कार करना ही है तो उन बड़े बड़े दावों का भी कर दीजिए जिनसे बेटियों को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया जाता है।